तो मैं ये बोल रहा था कि ये जो मैंने reg.jsp सही नहीं आ रहा था, उसमें एक्चुअली मैंने ये पूरी स्क्रिप्ट कॉपी नहीं की थी, एक लाइन मेरी मिस हो गई थी, इसलिए जो था वो मेरा सही वो नहीं दे रहा था आउटपुट। तो इस रजिस्ट्रेशन पेज में मैंने क्या किया था, सबमिट का फॉर्म था और सबमिट बटन पे इसको एक सर्वलेट पे सेंड किया था। ध्यान रखिएगा, सर्वलेट में मेन कोड जावा का होता है, सर्वलेट पे मेन कोड जावा का होता है। जावा का कोड जब कंपाइल हो जाता है तो बाइट कोड बनाता है, और बाइट कोड का एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट होता है। एक पेज का एग्जीक्यूशन स्लो होता है, पर डॉट क्लास या डॉट जावा का जो एग्जीक्यूशन है वो बहुत फास्ट होता है। तो जैसे ही मैं सबमिट पर क्लिक करूंगा, ये मेरे ही प्रोजेक्ट डॉट क्या बताया था, करंट डायरेक्टरी, मेरे ही प्रोजेक्ट में क्या करेगा, REG कंट्रोलर नाम का एक सर्वलेट ढूंढेगा, वो कंट्रोलर सर्वलेट उसको यहां मिल जाएगा। क्लियर सबको? और जब वो REG कंट्रोलर पहुंचेगा तो इसमें दो मेथड मिलेंगी, एक डू गेट और एक डू पोस्ट। हमको ऑलवेज हमेशा ये देखना है कि हमारे फॉर्म की मेथड क्या है, हमारी फॉर्म की मेथड क्या है, पोस्ट है। तो हमको ये कोड भी इसमें लिखना है, इस डू पोस्ट के अंदर। अब क्या हो रहा है, ये T1 T2 T3 T4 ये मैं वैल्यू ले रहा हूं, और ये वैल्यू किसमें स्टोर हो रही है, नेम, ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल। पर ये वैल्यू जा कहां रही, यूजर ने जो वैल्यू इनपुट की वो एक वेरिएबल में गई, वेरिएबल से इस क्लास के कंस्ट्रक्टर में सप्लाई हुई। ये मेरी एक मॉडल क्लास है, ये है मेरी मॉडल क्लास। तो मैंने कहा था मॉडल क्लास बनेगी, और इसके अगर आपको गेटर और सेटर बनाने हैं तो आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, इस पर आप राइट क्लिक करेंगे, और जब आप राइट क्लिक करेंगे तो इसमें एक ऑप्शन आएगा रीफैक्टर, और रीफैक्टर में एक ऑप्शन आएगा इनकैप्सुलेटेड फील्ड। इससे आप क्या बनाएंगे, गेटर और सेटर। अभी क्या हुआ होगा इतने कोड से, ये जो T1 T2 T3 T4 की वैल्यू है REG मॉडल के कंस्ट्रक्टर में गई। कौन से कंस्ट्रक्टर में, ये वाले कंस्ट्रक्टर में, और इससे किसमें सेट हो गई, इन सब में सेट हो गई। क्लियर, इन सब में वो क्या हो गई, सेट हो गई। अब मैं ये चाहता हूं, ठीक है, अब मैं ये चाहता हूं कि ये सारी वैल्यू मेरी कहां पे चले जाए, डेटाबेस में चले जाए। देखिए हमने एक टेबल क्रिएट की थी, ये हमारी एक टेबल थी, नेम, ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल। तो मैं कहां गया, वापस REG मॉडल में जाने से पहले मैंने, अब आगे बता रहा हूं मैं, एक न्यू जावा क्लास बनाई, न्यू जावा क्लास, पैकेज का नाम है ना, सभी देखिएगा, बहुत धीरे धीरे बताता हूं इसलिए मैं, हम आज आगे कर रहे हैं नेक्स्ट क्लास से। यहाँ पैकेज का नाम दिया मैंने DB, एक नया पैकेज, और इसमें दिया DB कनेक्ट। क्लास का नाम क्या दिया, DB कनेक्ट, और पैकेज का नाम क्या दिया, DB, पैकेज DB, क्लास नेम DB कनेक्ट। एक नया पैकेज बना रहे हैं, तो देखिए ऐसा कुछ बनेगा, DB पैकेज और DB कनेक्ट क्लास। इस DB कनेक्ट क्लास में आपको वो कोड कॉपी पेस्ट करना है जो आपने ब्लड डोनर में DB कनेक्ट बनाया था। मेरे ख्याल से सबने बनाया होगा ब्लड डोनर में DB कनेक्ट। उस पूरे कोड को एज इट इज इसमें कॉपी पेस्ट कर दीजिए। DB कनेक्ट सबके पास होगा, मैं भी ढूंढ लेता हूं मेरा कहां पे, और वो कोड को आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए। ये DB कनेक्ट का हमारा कोड था।
कुछ भी चेंज नहीं किया है। अगर आपके पास ब्लड डोनर वाला रखा हुआ है, उस ब्लड डोनर से import java.sql से कॉपी करिए। डीबी कनेक्ट क्लास में एक कनेक्शन लिया था, एक कंस्ट्रक्टर बनाया था, एक क्वेरी एग्जीक्यूटर लिया था और एक क्वेरी रिटर्नर लिया था। जिनके पास नहीं है वो इसकी फोटो ले सकते हैं। मेरे ख्याल से सबके पास होगा डीबी कनेक्ट, नहीं है तो फोटो ले लीजिए। ब्लड डोनर वाला अभी जो किया था उसमें था java.sql। ब्लड डोनर कौन सा, जब मैं वो वेब वाला नहीं, उसके पहले बता रहा था। डीबी कनेक्ट क्लास, ये ड्राइवर, कनेक्शन, क्वेरी एग्जीक्यूटर और रिजल्ट सेट। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है, टाइप करना है, कर सकता है वो। डन। आगे बता दूं, डीबी कनेक्ट क्लास बनानी है। आप चाहें तो कोड को कॉपी पेस्ट कर सकते हो। चलिए, अब वापस में आ गया आरईजी मॉडल में। आरईजी मॉडल, ये क्लास मेरी पूरी और ये क्लास की क्लोजिंग। फंक्शन किस नाम से बनाया, क्रिएट यूजर। इंसर्ट इनटू आरईजी ऑनलाइन वैल्यूज। आरईजी ऑनलाइन क्या है, आरईजी ऑनलाइन क्या है, हमारी टेबल का नाम। इंसर्ट इनटू आरईजी ऑनलाइन वैल्यूज। सबसे पहले नेम, तो मैंने लिखा गेट नेम। फिर चाहिए ईमेल, गेट ईमेल। फिर क्या चाहिए, पासवर्ड, गेट पासवर्ड। तो क्या क्वेरी लिखी है, इंसर्ट इनटू आरईजी ऑनलाइन। नेम कहां से लेगा, गेट नेम से। ईमेल गेट ईमेल, पासवर्ड गेट पासवर्ड, मोबाइल गेट मोबाइल। ये सारे मैंने किससे लेगा, गेटर से। तो आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें वैल्यू आएगी कैसे। इसमें वैल्यू कैसे आएगी, गेट में। गेट में जब वैल्यू होगी तभी तो वो आपको रिटर्न करेगा। वैल्यू कब आएगी, आरईजी कंट्रोल जब आरईजी मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा तो नेम ईमेल पासवर्ड मोबाइल देगा। और नेम ईमेल पासवर्ड मोबाइल, अगर आप ध्यान से देखोगे, नेम इधर आएगा, ईमेल इधर आएगा, पासवर्ड इधर आएगा, मोबाइल इधर आएगा। और ये सब कुछ किसमें स्टोर हो जाएगा, इन वेरिएबल्स में। फोटो पे अभी ध्यान मत दीजिए, और फोटो के लिए मैंने फिक्स किया है ना, ध्यान रखिए। क्या लिख दिया, सीधे सीधे नो फोटो डॉट जेपीजी। अभी फोटो पे जब आएंगे तब उस टॉपिक पे आप
पूछना, अभी नहीं। तो ये मेरी क्वेरी क्या होगी, एग्जीक्यूट, और ये डेटाबेस में क्या हो जाएगा, क्वेरी एग्जीक्यूटर। क्लियर सबको? ये कौन सा फंक्शन बनाया मैंने, क्रिएट यूजर का। तो जब भी मुझे यूजर क्रिएट करना होगा, चाहे किसी भी पेज से करो, मुझे इस क्रिएट यूजर फंक्शन को कॉल करना है, जो डेटाबेस में मेरे रिकॉर्ड को क्या करेगा, इंसर्ट करेगा। एक और फंक्शन देखें, अब मैं ये चेक यूजर इसलिए बना रहा हूं, क्रिएट यूजर का रजिस्ट्रेशन पेज पे। अब लॉगिन पेज पे मुझे लॉगिन चेक कराना है, यूजर को ऑथेंटिकेट करना है कि वो यूजर वैलिड है कि इनवैलिड है। तो रिटर्न टाइप क्या लिया मैंने, बूलियन। अब सुनिए, ये फंक्शन है चेक यूजर का। ये फंक्शन कब कॉल होगा, जब यूजर लॉगिन बटन पे क्लिक करेगा। लॉगिन पे क्लिक करेगा तो यूजर अपना ईमेल देगा और यूजर अपना पासवर्ड देगा। तो यूजर ने जो ईमेल दिया है और यूजर ने जो पासवर्ड सप्लाई किया है, उसकी हम क्या करेंगे, क्वेरी डेटाबेस से जाके मैच करेंगे। तो डेटाबेस से मैच करना मतलब क्या, सिलेक्ट की क्वेरी। अगर उसका ईमेल सही है और उसका पासवर्ड सही है तो डेटाबेस से उसका रिकॉर्ड आ जाएगा। ईमेल और पासवर्ड में से कुछ भी रॉन्ग हुआ तो डेटाबेस से कोई रिकॉर्ड नहीं आएगा। आपको ये भी पता है कि जब हम सिलेक्ट की क्वेरी यूज करते हैं तो हमारा क्या होता है, क्वेरी रिटर्नर होता है। एक सेकंड रुकिएगा। तो जब यूजर का ईमेल और पासवर्ड सही होगा तो डेटाबेस से रिकॉर्ड आएगा। तो डेटाबेस से रिकॉर्ड मतलब इफ rs डॉट नेक्स्ट। अब सुनिए, अगर डेटाबेस से कोई भी रिकॉर्ड नहीं आएगा तो ये नेक्स्ट नहीं कर पाएगा, और डेटाबेस से रिकॉर्ड आएगा तो ये नेक्स्ट कर पाएगा। डेटाबेस से रिकॉर्ड कब आएगा, जब ईमेल और पासवर्ड दोनों क्या देंगे आप, सही, एंड की कंडीशन लगी है। तो ईमेल और पासवर्ड मैंने दोनों सही दिए तभी डेटाबेस से रिकॉर्ड आएगा, तभी वो उस रिकॉर्ड पे जाएगा, उस रिकॉर्ड पे जाएगा। तो मेरा रिटर्न क्या हो जाएगा, ट्रू। रिटर्न ट्रू का मतलब क्या है, वो यूजर मेरा क्या है, वैलिड है। और नहीं तो कोई रिकॉर्ड नहीं आया तो rs डॉट एक्स नहीं कर पाएगा, और rs डॉट एक्स नहीं कर पाएगा तो रिटर्न मेरा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो रिटर्न मेरा अगर फॉल्स है तो यूजर वैलिड नहीं है, और रिटर्न मेरा ट्रू है तो यूजर मेरा क्या, वैलिड है। तो इसमें आप ये दो नए फंक्शन मैंने ऐड किए हैं। किस वाले में, REG मॉडल में। अभी से आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलें। है ना, ये दो फंक्शन ऐड किए हैं, एक क्रिएट यूजर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक किसका, चेक यूजर का। ये सब कुछ कहाँ पे हो रहा
REG मॉडल क्लास के अंदर एक फंक्शन कौन सा ऐड किया, चेक यूजर, और एक फंक्शन मैंने कौन सा यूज किया, क्रिएट यूजर। क्लियर सबको? नेक्स्ट देखिए, स्क्रीनशॉट लेना है, किसी को टाइप करना है, कर लिया। क्रिएट यूजर और एक मेरा फंक्शन है चेक यूजर। एक क्रिएट यूजर और एक है मेरा चेक यूजर, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और एक कौन सी क्लास बनाई अभी, डीबी कनेक्ट। ये तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सभी के पास होगी डीबी कनेक्ट, ठीक है। जिनके पास नहीं है वो डीबी कनेक्ट का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये फर्स्ट स्क्रीन है और ये सेकंड स्क्रीन है। चलिए एक और आ जाइए REG कंट्रोलर पे। अगर मैंने नेक्स्ट लाइन पे लिखा R डॉट क्रिएट यूजर, तो मेरा यूजर क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। R डॉट क्रिएट यूजर, R किसका ऑब्जेक्ट है, REG मॉडल का। नेम ईमेल मैंने दे दिया है। क्रिएट यूजर फंक्शन, अभी आपको पता है क्रिएट यूजर फंक्शन क्या करेगा, डेटाबेस में डेटा क्या कर देगा, रिकॉर्ड इंसर्ट कर देगा। फोटो का नाम नो फोटो लेगा और डेटाबेस में क्या करेगा, आपका ये रिकॉर्ड इंसर्ट कर देगा। अब फिर से आ जाएगी इस पे। मैं चाहता हूं कि यूजर जब फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहा है तो लॉगिन करते हुए ही वो अपने होम पेज पे आ जाए, वेलकम पेज पे आ जाए, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, और एक बार यूजर दो तरीके से आ सकता है, या तो लॉगिन करके अपना ओपन करेगा यूजर अपने होम एरिया, और नहीं तो फर्स्ट टाइम जब क्रिएट कर रहा है तो क्रिएट होते होते वो सीधे कहाँ आ जाए, होम पेज पे। जैसे ही उसका रजिस्टर्ड होता है वो अपने कहाँ पे आ जाए, होम पेज पे। तो हम एक सेशन क्रिएट कर रहे हैं, एक नई चीज आ रही है आपके सामने। आप सेशन को थोड़ा समझिएगा। जैसे आपने जीमेल लॉगिन किया या फेसबुक लॉगिन किया, तो आपने अपना ईमेल आईडी पासवर्ड दिया, अगर वो सही था तो आप कहाँ आ गए, होम पेज पे। अब जब आप लॉगिन कर लेते हो, आप होम पे रहो, अबाउट पे रहो, कॉन्टैक्ट पे रहो, कमेंट पे रहो, किसी भी पेज पे रहो, वो आपसे बार बार नहीं पूछता कि आप कौन हो, क्योंकि वो आपकी वैल्यू को कहाँ शो कर लेता, आपकी ईमेल आईडी को, सेशन में। सुनिएगा, सेशन में। ये सेशन कब तक मेंटेन रहेगा, अगर मैंने साइन आउट कर दिया तो आपको भी पता है मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर मुझे कुछ करना है तो मुझे फिर से लॉगिन करना होगा और फिर से मेरा क्या क्रिएट होगा, सेशन क्रिएट होगा। दूसरा, अगर कुछ कुछ वेबसाइट में, खासकर ऑनलाइन बैंकिंग की वेबसाइट में, कि मैंने लॉगिन किया और 2 मिनट तक कुछ नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली मेरा सेशन क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। तो एक बार लॉगिन कर लेता है तो हम उसको कैसे पता लगाएं कि वो कौन है, हम वो कैसे पता लगाएंगे, सेशन से। और अगर हमको सेशन में कुछ नहीं मिला, सेशन एक्सपायर हो गया, तो उसको हम कहाँ भेज देंगे, लॉगिन पेज पे। तो सेशन एक्सपायर हो गया, एक टाइम के बाद, एक टाइम, बिल्कुल स्क्रीन सेवर जैसे मैंने सेशन का टाइम आउट लगा दिया 1 मिनट का, तो 1 मिनट तक कुछ नहीं करेगा तो वो अपने आप ही सेशन को एक्सपायर कर देगा। और जैसे ही वो कहीं भी क्लिक करेगा, मैं ये चेक करूंगा कि सेशन अभी है कि नहीं है, और अगर सेशन नहीं है तो सीधे उसको कहाँ भेज देगा, लॉगिन के पेज पे। तो जितनी भी वर्ल्ड में लॉगिन लॉगआउट एप्लीकेशन बनती है, आप देखते हो सभी में, चाहे वो फेसबुक हो, जीमेल हो, सभी जगह जितनी भी लॉगिन लॉगआउट एप्लीकेशन बनती है, उनमें एक मेंटेन होता है सेशन। क्लाइंट से लेकर सर्वर तक के बीच में लिंक। सर्वर को पता है कि क्लाइंट कौन है, क्लाइंट को पता है कि सर्वर कहाँ पे है। कब तक पता है, जब तक कि आप क्या ना कर दें, साइन आउट ना कर दें। क्लियर सबको? सेशन। तो जितनी भी लॉगिन लॉगआउट एप्लीकेशन बनेंगी वो किसके बेस पे बनेंगी, हमारे सेशन के बेस पे बनेंगी। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं अभी प्रैक्टिकल करूंगा तो आपको और क्लियर रहेगा। क्लियर? तो हम भी क्या बना रहे हैं, सेशन, कि वो रजिस्टर होते हुए सीधे अपने कहाँ पे आ जाए, वेलकम पेज पे। तो सेशन में आप, अच्छा, सेशन की वैल्यू को आप अक्रॉस द पेजेस एक्सेस कर सकते हो। मतलब उसने लॉगिन कर लिया, अब मैं होम पेज पे हूँ कि चाहे कॉन्टैक्ट में हूँ, चाहे अबाउट में हूँ, चाहे सेटिंग में हूँ, हर पेज पे मुझे ये पता है कि वो कौन है। तो सेशन की वैल्यू को आप अक्रॉस द पेजेस एक्सेस कर सकते हो, और जब वो साइन आउट कर रहा है तो आप खुद सेशन को क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। ये सेशन जिस वेब ब्राउजर में उसने ओपन किया है,
जिस वेब ब्राउजर में उसने ओपन किया है वहीं पे वो सेशन बनाएगा। क्या एक साथ 2 जीमेल ओपन किए जा सकते हैं? तो अभी तो आ गया जीमेल में, लेकिन जो लोग जानते होंगे कि जब जीमेल एक लॉगिन है, दूसरे टैग में जैसे जीमेल लिखते थे तो सीधे इनबॉक्स खुल जाता था। तो आपको पहले क्या करना पड़ता था? साइन आउट। हाँ, लेकिन अगर मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर अलग है, गूगल क्रोम अलग है, तो 2 अलग अलग जीमेल खोल सकता हूँ, क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर का सेशन अलग बन रहा होगा और जीमेल में सेशन अलग बन रहा होगा। सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट, ये है वेरिएबल का नाम, ठीक है, और ये है वेरिएबल की वैल्यू। नेम मेरी ये वैल्यू है, और स्टोर भी किसमें कर रहा हूं? एक नेम नाम के वेरिएबल। ये कौन सा वेरिएबल है? मेरा सेशन। इस नेम को मैं किसी भी पेज पर प्रिंट करा सकता हूं, किसी भी पेज पर दिखा सकता हूं कि ये कौन सा यूजर है। अगर मुझे ईमेल भी उसकी चाहिए तो मैंने ईमेल भी कर दिया। पासवर्ड नहीं चाहिए क्योंकि तो ऑथेंटिकेट के लिए। मोबाइल नंबर भी नहीं चाहिए तो उसको मैंने रहने दिया सेशन को। ठीक, अब मैं चाहता हूं कि ये अपने वेलकम पेज पे शिफ्ट हो जाए। तो मैंने क्या किया? एक नया पेज बनाया, न्यू, और न्यू में लिया जेएसपी पेज। पेज का नाम दे दिया वेलकम डॉट जेएसपी, वेलकम डॉट जेएसपी, फिनिश। ये बन गया वेलकम डॉट जेएसपी। और यहां लिखा, अच्छा, जैसे एचटीएमएल में एक पेज से दूसरे पेज पर लिंक करना, तो अपन क्या लगा रहे थे? एंकर टैग। अब मैं चाहता हूं कि ये खुद कहां चला जाए? वेलकम डॉट जेएसपी। तो मैं लिखूंगा रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स जब सर्वर कोई आंसर दे रहा है, रिक्वेस्ट जब क्लाइंट की भेजी हुई वैल्यू को सर्वर को रीड करनी है। रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट। और मेरे पेज का नाम क्या है? ये एक पेज से दूसरे पेज पे लिंक करने के लिए, ये एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट करने के लिए। तो एक पेज से दूसरे पेज पे कोडिंग के थ्रू आपको किसी पेज पे भेजना है तो हम क्या लिखेंगे? रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट, और वो कहाँ चला जाएगा? वेलकम डॉट जेएसपी में। लेकिन कब? पहले डेटा लेगा, फिर मॉडल को देगा, फिर यूजर क्रिएट होगा, फिर सेशन क्रिएट होगा, और फिर वो कहाँ चला जाएगा? वेलकम डॉट जेएसपी पे। ठीक है, देखिए ऐसा हो रहा है क्या? सॉरी, जब भी आप अपने पेज को रन करेंगे तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, एक बार सेव ऑल करेंगे और रन हमेशा कहाँ से करेंगे? इंडेक्स डॉट एचटीएमएल से। न्यू यूजर, पोस्टग्री में एंड ऑफ इनपुट पोजीशन 87। तो क्या गड़बड़ हुआ है? तो यहाँ ब्रैकेट नहीं लगा, इंसर्ट की ये क्लोजिंग का ब्रैकेट नहीं लगा, इसलिए वो सेव नहीं हो पाया, है ना? ध्यान रखिएगा, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगा तो मैंने ये ब्रैकेट लगा दिया। ओ, कभी भी इनको तो रन करना ही नहीं है, आपको बार बार कहाँ आना पड़ेगा? इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे। कहाँ पे आ गए? देखिए, वेलकम डॉट जेएसपी पे। और अगर आप देखेंगे
ये देखिए ये रिकॉर्ड भी सेव हो गया। ध्यान रखिएगा मैंने एक छोटा सा चेंजेस किया है, सभी लोग यहाँ ब्रैकेट लगाना भूल गया था तो ये ब्रैकेट मैंने लगाया है, और दूसरा एक और छोटा सा चेंजेस किया वो देखिए, एक और चेंजेस, एक तो ब्रैकेट ये लगाया है। कोई भी मैसेज आपको प्रिंट करना हो तो आपको प्रिंट राइटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो प्रिंट राइटर एक क्लास है, आउट उसका क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। प्रिंट राइटर क्लास है, आउट उसका ऑब्जेक्ट है। तो मैसेज कहां से प्रिंट करना है, जहां से रिक्वेस्ट आई है। तो जहां से रिक्वेस्ट आई तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर। तो जिस जगह से रिक्वेस्ट आई है वहीं हमको मैसेज प्रिंट करना है, तो रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर ही आपको लिखना है। तो मैंने प्रिंट राइटर क्लास का यहाँ पे क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट बनाया, और कैच में मैसेज प्रिंट कराया। अगर इसमें कहीं भी कोई भी एरर होगी तो मेरा कैच क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो आउट डॉट प्रिंट लाइन ये मेरा मैसेज प्रिंट करने के लिए, ठीक है। और आउट का ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, प्रिंट राइटर के लिए यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर इसलिए लिखा है जिस भी यूजर से रिक्वेस्ट चाहिए, जिस भी वेब ब्राउजर से रिक्वेस्ट चाहिए उसी जगह हमको वो प्रिंट कराना है। प्रिंट राइटर क्लास जावा डॉट आईओ पैकेज में है, तो ऊपर आपको एक पैकेज भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। जावा डॉट आईओ ये पैकेज भी आपको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। जावा डॉट आईओ डॉट एक्सेप्शन और जावा डॉट आईओ डॉट प्रिंट राइटर ये दोनों आपको पैकेज इंपोर्ट करने हैं। या जावा डॉट आईओ डॉट एस्ट्रिक कर सकते हो। और कोडिंग कहाँ कर रहे हैं, डू पोस्ट में, या आप इसका ऑब्जेक्ट बना लीजिए आउट जो मैसेज को क्या करेगा, प्रिंट करेगा। एक और चीज बता रहा हूं, जब वो वेलकम डॉट जेएसपी पे जाता है, वेलकम डॉट जेएसपी, तो मैंने ही बोला ऐसा कुछ प्रिंट हो जाए, वेलकम करके उसका नाम प्रिंट हो जाए, ठीक। तो मैंने ऐसा लिखा वेलकम, जब एक वेरिएबल की वैल्यू को सिर्फ प्रिंट बस कराना है तो आपको मैंने बताया था परसेंटेज इक्वल टू, और मैंने लिखा सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट, वेरिएबल का नाम क्या दिया, नेम। ये कौन सा नेम वेरिएबल है, ये जो नेम वेरिएबल है। तो जो भी यूजर रजिस्टर्ड कर रहा है उसका नाम वो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, जो सेशन में स्टोर है। कहां पे लिखा मैंने ऐसा, वेलकम डॉट जेएसपी पे। नेम की वैल्यू वेलकम करके क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। यहां तक देख लिए, किसी को कुछ पूछना हो तो। नहीं, क्रिएट यूजर अंकुर अगर फॉल्स रिटर्न करेगा, क्रिएट यूजर अगर फॉल्स रिटर्न करेगा, ये क्रिएट यूजर में मैंने फॉल्स कहां लगाया, यहां क्रिएट यूजर में ट्रू फॉल्स कहां लगाया, ये तो सिंपल ट्राई कैच है। अगर ये होगा तो ठीक है, नहीं होगा, अगर ये नहीं होगा तो मेरा इस आरईजी कंट्रोल में, अगर ये हो गया, ये तभी लाइन सक्सेसफुल होगी जब यूजर सही चलेगा। अगर इस लाइन पे एरर आ गई तो उसी वक्त कहां चला जाएगा, कैच में, और हम कैच में क्या कर सकते हैं, एरर को प्रिंट करा सकते हैं। संदेश रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर जो होता है वो सिर्फ 2 पेजेस के लिए होता है, ए से बी तक, ए से सी तक नहीं होता है। तो आप इंफॉर्मेशन कहां डालो, आरईजी डॉट जेएसपी में, वहां से कहां जा रहा है, आरईजी कंट्रोलर पे,
REG कंट्रोलर से कहाँ जा रहा है, वेलकम पे। तो रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर सिर्फ ए से बी है, ए से सी नहीं है। तो अगर आपको ए से सी, ए से डी, ए से ई भेजना है तो वैल्यू को आपको किस में रखना पड़ेगा, सेशन में रखना पड़ेगा। देखिए एक बार फिर से रन करते हैं। ये क्या हो गया, देखिए वेलकम करके जो यूजर का नाम था वो यूजर का नाम क्या हो गया, प्रिंट हो गया। लेकिन ये कब, जैसे यूजर ने रजिस्ट्रेशन किया, वेलकम करके वो कहाँ आ गया, अपने होम पेज पे। ये तो यूजर सिर्फ कब करेगा, जब वो फर्स्ट टाइम होगा। अगली बार से यूजर क्या करेगा, देखिए सीधे क्या करेगा, ईमेल देगा, पासवर्ड देगा। अगर ईमेल पासवर्ड का वैल्यू ट्रू रिटर्न करेगा तब वो कहाँ जाएगा, वेलकम पेज पे। ठीक है, तो हमको लॉगिन के लिए एक अलग सर्वलेट बनाना पड़ेगा। जैसे रजिस्ट्रेशन के लिए REG कंट्रोलर बनाया है, वैसे ही लॉगिन चेक का एक कंट्रोलर बनाना पड़ेगा जो यूजर को चेक करेगा कि यूजर वैलिड है कि इनवैलिड है। अगर यूजर वैलिड है तो फिर से सेशन में जाओ और उसको वेलकम पेज में भेज दो, और यूजर इनवैलिड है तो इसी पेज पर भेज दो और प्रिंट करा दो इनवैलिड ID और पासवर्ड। तो दो तरीके से वेलकम पेज पे जाएगा। एक बार फर्स्ट टाइम जब वो न्यू यूजर करता हुआ वेलकम पे जाएगा, और एक बार आगे की हमेशा के लिए जब वो ईमेल और पासवर्ड देके क्या करेगा, लॉगिन करेगा। दोनों ही केस में क्या क्रिएट होगा, सेशन क्रिएट होगा। देख लीजिए एक बार, किसी को कुछ पूछना है तो। अभी मैं आगे नहीं बता रहा हूँ, पहले आप लोग इतना कर लेंगे उसके बाद ही। ये welcome.jsp का कोड लिखा है, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप देख लीजिए जो पूछना है तो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं लॉगिन का पूरा बनवा दूंगा जैसे आज रजिस्ट्रेशन का हुआ है, फिर हम होम पेज को सिर्फ डिजाइन करेंगे। ये welcome.jsp है। DB कनेक्ट कौन सी फाइल है, आपके पास होगी नहीं क्वार्टरली DB कनेक्ट, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप उसको बना लो। देखो DB कनेक्ट फाइल में क्या है, जब भी मैं DB कनेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और कंस्ट्रक्टर जब कॉल होगा तो ये डेटाबेस के साथ क्या बनाएगा, कनेक्शन। डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनने के बाद दो ही चीज होती है, या तो मैं इंसर्ट अपडेट डिलीट करूंगा डेटाबेस से, तो क्वेरी एग्जीक्यूटर, जो भी क्वेरी दूंगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। और अगर सिलेक्ट की क्वेरी दूंगा तो मेरा क्या आएगा, डेटा रिटर्न आएगा। तो ये होगा नहीं। पटेल आप इसकी फोटो ले लीजिए और इसको बना लीजिएगा, ये डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए। वैसे तो होना चाहिए, लॉकडाउन के पहले जब क्लास था तब मैंने क्लास में बताया है, ये DB कनेक्ट आपकी बैच में बताया है। ठीक है, और जिनको लेना है TC फाइल, REG कंट्रोलर में दो चीज़ ध्यान रखिए। एक तो ये दो पैकेज इंपोर्ट करना है, पूरी फाइल बनी हुई मिलेगी, ये दो पैकेज इंपोर्ट करना है। और डू गेट के अंदर, यहां से फोटो ले लीजिए, डू गेट के अंदर आपको ये कोड लिखना है, लिखने के साथ समझना भी है। ये फर्स्ट स्क्रीन है REG कंट्रोलर की, और ये सेकंड स्क्रीन है। आज index.html में और REG.jsp में कोई चेंजेस नहीं किया। हाँ, REG.jsp में उस दिन अलाइनमेंट सही नहीं आ रहा था क्योंकि मैंने ये जावास्क्रिप्ट की पूरी लाइनें कॉपी नहीं की थी। हाँ, एक चेंजेस और किया है, ये दो पैकेज इंपोर्ट किए हैं। आप java.io.abstract लिख सकते हो। और डू पोस्ट में ये लिखा है।
आप कोई भी वेब एप्लीकेशन बनाओगे उसमें लॉगिन और रजिस्ट्रेशन आपको रखना ही होगा, है ना। तो लॉगिन और रजिस्ट्रेशन के लिए ये चीज़ है। हम चाहते तो अभी मैं इस प्रोजेक्ट के बहुत बेसिक लेवल पे चल रहा हूँ, विद इन ए वीक ये बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेवल पे भी लाऊंगा। जो पासवर्ड है वो पासवर्ड डेटाबेस में सीधे सीधे ना जाए, वो इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में जाए, सो दैट कि अगर डेटाबेस कभी हैक भी हो गया तो किसी को किसी का पासवर्ड नहीं मिलेगा, है ना। जैसे आप सुनते हो कि जूम ऐप पे पासवर्ड लीक हो गया, तो हम इसको क्या करेंगे, पासवर्ड को इंक्रिप्टेड में कर देंगे। ये देख लीजिए REG कंट्रोलर, वेलकम पेज अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी आपको सिर्फ वेलकम पेज में ये एक सिंगल लाइन लिखनी है। REG मॉडल का ले लीजिए। REG मॉडल मेरे ख्याल से सबने बना लिया होगा ये पूरा, अगर नहीं लिया है तो स्टार्टिंग से ले लीजिए सभी लोग। REG मॉडल, ध्यान रखिए REG मॉडल में भी ये 2 पैकेज इंपोर्ट करने हैं। मेरे में अपने आप इंपोर्ट हो जाएंगे, आपके में नहीं होंगे। सभी लोग REG मॉडल में ये 2 पैकेज इंपोर्ट करने हैं। ये फर्स्ट स्क्रीन है REG मॉडल की, जिसमें 2 पैकेज है। ये सेकंड स्क्रीन है। ये आपने बना लिए तो भी जिन्होंने नहीं बनाई है। ये थर्ड स्क्रीन है जिसमें क्रिएट यूजर का फंक्शन है।